अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की पीपल की हमारी नीड्स होती हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं कि हम उन नीड्स को अचीव कर सकें। और जैसे ही हमारी नीड्स कंप्लीट होती जाती हैं तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स की तरफ मूव ऑन करते जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी नीड्स होती हैं ना, वो हमारे फ़िज़िकल सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? यानी ज़िंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हमारे ज़िंदा रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? खाना-पीना और कपड़े वग़ैरह और सर छुपाने की जगह। तो इस वजह से ये सबसे पहली नीड्स होती हैं या इनको लोअर लेवल नीड्स भी कहा जाता है। जब ये नीड्स पूरी हो जाएँगी खाने-पीने की, तो फिर हम कहेंगे अब हमारी ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, रिलेशनशिप्स होने चाहिए। जब वो भी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम इंडिपेंडेंस की तरफ मूव ऑन करते जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरह एक नीड्स या एक लेवल्स की नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर हम हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब इन नीड्स को मैस्लो ने एक हायरार्की दे दिया है, एक स्पेसिफ़िक हायरार्की या स्पेसिफ़िक लेवल का नाम दे दिया है, ठीक है? तो जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। फर्स्ट नीड्स को फिज़ियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लॉथिंग, वार्मथ, सेक्स, स्लीप। इनके बगैर इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये नीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको फिज़ियोलॉजिकल नीड्स का लेवल कहा गया है। अगर ये नीड्स सेटिस्फाई ना हो, फुलफ़िल ना हो, तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि एक इंसान को अच्छे तरीके से फ्रेश एयर मुयस्सर नहीं है, अच्छी खुराक मुयस्सर नहीं है, पीने को साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, घर वग़ैरह उसके पास नहीं है, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए ये सबसे लोअर लेवल्स की नीड हैं। इनको फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल जो है वो भूखा है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे उसके लिए फूड दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर होगी। जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, उसमें एनर्जी नहीं आएगी, तब तक उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेफ्टी नीड्स। जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी उसका पेट भरा हुआ है, उसने पानी पिया हुआ है, उसके पास रहने के लिए घर है, जिस्म ढाँपने के लिए उसके पास कपड़े हैं, तो अब उसकी ख्वाहिश यह होगी कि उसकी ज़िंदगी की हिफाज़त हो, उसको उसकी लाइफ़ में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मुयस्सर होनी चाहिए ताकि उसकी चीज़ों को या उसको खुद कोई और चीज़ नुकसान ना पहुँचा सके, ठीक है? तो फिर इस वजह से मैस्लो ने सेकंड हायरार्की ऑफ नीड्स में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स को रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी उसको जॉब चाहिए, सोशल वेलफेयर के वो काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए लाइफ में, फ्रीडम फ्रॉम फ़ियर, सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी उसको चाहिए होगी, हेल्थ एंड वेल-बीइंग, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, ठीक है? तो अब उसका सर्कल जो है ना थोड़ा वास्ट होता जा रहा है या उसकी नीड्स जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं। अब उसकी लाइफ में सेफ्टी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड टाइप ऑफ नीड्स जो हैं वो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं, ठीक है? इंसान का पेट भरा है, कपड़े भी उसके पास हैं, रहने के लिए जगह भी है, उसको सिक्योरिटी भी मुयस्सर है। अब वो कहता है कि उसके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड होने चाहिए, सोशल वेलफेयर के वो काम करे और उसके साथ-साथ उसको लव मिले, इंटरपर्सनल लाइफ़ जो है उसकी बेहतर हो और वो कुछ जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनका पार्ट भी हो, ठीक है? तो इस वजह से ये थर्ड लेवल ऑफ नीड्स आती हैं। तो इस लेवल की नीड्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। इन शॉर्ट इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़ात से निकल कर दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ताकि वो लोगों में डोमिनेंट हो सके, अपना नाम बना सके और आगे मूव ऑन कर सके। लेवल ऑफ नीड्स को एस्टीम नीड्स कहा जाता है, सेल्फ एस्टीम भी कहा जाता है। अब सेल्फ एस्टीम में क्या-क्या आता है? सेल्फ वर्थ आती है कि इंडिविजुअल की अपनी इम्पोर्टेंस, अकॉम्प्लिशमेंट एंड रिस्पेक्ट आती है। अब इसको इसने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक है एस्टीम फॉर वन सेल्फ यानी अपनी ज़ात के लिए क्या होगी? डिग्निटी होगी, उसकी अचीवमेंट्स होंगी, मास्टरी होगी, कितना वो इंसान इंडिपेंडेंट है, ये सारी इसकी सेल्फ एस्टीम के लेवल पे या एस्टीम नीड्स के लेवल में इंक्लूडेड होगा।
और सेकंड कैटेगरी में द डिज़ायर फॉर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। एक तो उसकी अपनी की सेल्फ एस्टीम, और दूसरा क्या है कि उसकी ये ख्वाहिश होगी कि दूसरे लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एक स्टेटस हो, उसकी एक इज़्ज़त हो, एहतराम हो। ठीक है, तो जब उसने रिलेशनशिप्स बिल्ड करना शुरू कर दे, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सेल्फ एस्टीम की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देता है। लोग उसको जानने लग जाते हैं, उसको एक स्टेटस मिल जाता है, लाइफ में वो अचीवमेंट्स करने लग जाता है, अवार्ड्स हासिल करता है। उसकी बेस पे लोगों के साथ उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी सेल्फ एस्टीम को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो नेक्स्ट हायरार्की ऑफ नीड्स की तरफ मूव ऑन करता है। लास्ट या फिर टॉप लेवल ऑफ नीड जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। अब इस लेवल पे इंडिविजुअल जो है ना, वो चीज़ें हासिल कर चुका होता है जिन चीज़ों को हासिल करने की वो ख्वाहिश रखता है, ठीक है। वो कोई हायर लेवल अचीव कर लेता है, कोई बहुत बड़ा टास्क अचीव कर लेता है, अच्छी जॉब हासिल कर लेता है, मैरिज लाइफ उसकी अच्छी जा रही होती है, और पर्सनल ग्रोथ हो चुकी होती है, और बहुत सारे लाइफ में उसके एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, नई चीज़ें वो सीख चुका होता है। तो कपड़ा, मकान, प्यार, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अचीवमेंट, सारी चीज़ें उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी होती हैं। तो जब ये वो सारी चीज़ें अचीव कर लेता है, तो हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, यानी इसने लोअर से लेकर हायर लेवल तक की सारी नीड्स को अचीव कर लिया है। अब देखें, ये हमारे पास सारी हायरार्की ऑफ नीड्स हैं। अब जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो लोअर लेवल की नीड्स हैं, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो हायर लेवल नीड है। तो अगर अब आप फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे टॉप पे रखते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स जो हैं वो सबसे बॉटम में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ स्टडी करते हुए जा रहे हो। लेकिन आपके सामने जिस तरह मेंशन्ड है, सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहे हो। फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स जो हैं वो बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर इंडिविजुअल कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जब ये नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये नीड्स इंसान को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इस वजह से इंडिविजुअल जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ मूव ऑन करता है, यानी लव, रिलेशनशिप्स और फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि जो बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है वही सोशल होना शुरू होता है, वही फ्रेंड्स बनाना शुरू हो जाता है। उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स की तरफ हो जाता है, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, और लास्ट नीड्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं। इंडिविजुअल जो है वो लाइफ में वो चीज़ें अचीव करने लग जाता है जिनकी वो ख्वाहिश रखता है, या जो उसके लिए आइडियल होती हैं, या फिर वो जैसा इंसान बनना चाहता है, जो टास्क अकम्प्लिश करना चाहता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या हायरार्की में या हायर लेवल ऑफ नीड्स में इंक्लूड होगा। यही वजह है कि इनको सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी कहा जाता है।